सुब्रमण्यम स्वामी ने जब हमें इंटरव्यू दिया, क्या कहा उन्होंने गांधी परिवार पर, आइए सुनते हैं। हम ये देखते हैं कि 2014 में बीजेपी का एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि जीजा जी जेल जाएंगे, रॉबर्ट वाड्रा जेल जाएंगे। 2014 से आज 2024 है, जिस मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया वैसा कुछ तो रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ हुआ नहीं या कोई केस हुआ नहीं। इनफैक्ट आपका जो नेशनल हेराल्ड का केस है जिसको लेकर पूरी कार्रवाई चल रही है, जमानत पर वो बाहर है, लेकिन आपने भी ये कहा कि वो जेल जाएंगे या उनको तो जेल के पीछे होना चाहिए। राहुल गांधी मतलब 2004 में आए थे वो पार्लियामेंट में, 4 से लेकर अब 24 का वक्त हो गया है, तो वो भी यंग टाइम से अधेड़ उम्र में आ गए हैं, लेकिन जेल तो नहीं गए सर वो। जेल तो मैं बता देता हूँ, तो मतलब इससे मुद्दा है क्या? नहीं, इसमें जेल तो जाने वाले थे, लेकिन मुझे प्रधानमंत्री ने उस समय जस्ट 4 दिन बने थे प्रधानमंत्री बन के, ये जो 2014 में। हाँ, और उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा था कि इनको अभी जेल भेजोगे, और मैं क्योंकि मैटर जजेस के सामने था और जेल भेजने की सवाल आई थी, तो उसके थोड़े पहले उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि फिर ये जो जेल खाना है उसके पूरा घेर लेंगे ये कांग्रेस वाले, और लॉ एंड ऑर्डर इशू बनेगा, तो उसमें थोड़ा समय लगने दो। अच्छा, ये कहा था? हाँ, तो मैंने कहा ठीक है, मैं बेल ले लेता हूँ, और बेल भी काफ़ी सख्त है। जब ये विदेश जाता है राहुल गांधी, वो मेरा परमिशन लेकर ही जाना पड़ता है। कोर्ट में जाएंगे, मैं अपनी राय दूंगा, और फिर वो जज कहेगा कि हाँ, ये पिछले बार उसने 10 साल मांगी थी, और फिर हमने 1 साल कहा था, उन्होंने 3 साल दिया उनको बाहर जाने के लिए पासपोर्ट। तो कानूनी भाषा में जैसे एक फ्रेज यूज किया जाता है कि प्रोसीजर इज द पेन, पनिशमेंट नहीं, लेकिन तो प्रोसीजर इज द पेन वाला। उन्होंने चोरी की, पकड़े गए और केस हुआ। उस केस का यानी देरी हो रही है, तो फिर मैं कहता हूँ कि वो क्यों नहीं जल्दी करते हैं, ये देरी मुझ पर क्यों? मैं तो रोज़ जाता हूँ, आई मीन जब भी डेट लगती है मैं जाता हूँ, ये लोग नहीं आते हैं, और जज भी कहता है कि नहीं अब दोनों होना चाहिए, और फिर 2 महीने के लिए टाल देता है। ये पूरा स्टेटमेंट आपने सुना? ममता जी हैं क्या बीजेपी से अगर हमारे साथ, तो मैं उनका रिएक्शन जरूर लेना चाहूंगी। हाँ ममता जी, सुनिए आपने भी बात सुब्रमण्यम स्वामी जी की पूरी। देखिए जो बात वो कह रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है, प्रोसीजर इज द पेन का सवाल मैंने उनसे पूछा कि प्रोसीजर इज द पेन, जेल क्यों नहीं जा पाए? पूरा इलेक्शन कैंपेन 2014 का इसी विषय पर लड़ लिया, लेकिन जेल तो नहीं जा पाए। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने तो प्राइम मिनिस्टर जी का नाम ले लिया है सीधे सीधे। सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि ईडी को ये कहना कि वो हमारे अकॉर्डिंग चल रही है, या सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो अपनी तरफ से इस घोटाले को सामने लाना चाहा, वो उनकी बहुत अच्छी कोशिश थी। और मैं थोड़ा सा कहूंगी, मैं बीच में नहीं सुन पाई मीनाक्षी जी, क्योंकि मैं थोड़ा सा साइड में कुछ करने लग गई थी, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगी कि सुब्रमण्यम स्वामी जी ही वो व्यक्ति है जिसकी वजह से नेशनल हेराल्ड केस का पूरा केस सामने आया। और अगर मैं राजनीतिक तौर पर देखा जाऊं, तो आप मीनाक्षी जी ये सोचिए कि इंडिया अलायंस बना क्यों है? इंडिया अलायंस इसलिए बना है कि हमने सारे जो घोटाले किए हुए हैं, हमने सबने घोटाले किए हुए हैं, हमारी चीजें सामने ना आ जाए, इसलिए ये बार बार भाजपा को वॉशिंग मशीन कहते हैं या कोई भी चीज कहते हैं, लेकिन इसका एक एक घटक दल अपने आप किसी न किसी घोटाले में लिप्त है। ठीक है, चलिए ये आरोप प्रत्यारोप तो काफी डिस्कस हो गए, लेकिन मैं स्वामी जी की बात पर रिएक्शन चाह रही थी। हाँ रमाकांत जी, आपने भी सर सुना पूरा स्टेटमेंट उनका क्या है? इस इंटरव्यू की शुरुआत में मतलब इफ माय मेमोरी सर्विंग मी राइट, मैंने उनसे ये पूछा था, मुक्ति बोध लिटरेचर में, हिंदी लिटरेचर में बात उनकी होती है कि मुक्ति बोध के स्टाइल में लोग कहते हैं कि पार्टनर तेरी पॉलिटिक्स क्या है, सुब्रमण्यम स्वामी की पॉलिटिक्स क्या है? क्योंकि जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि जेल क्यों नहीं जा पा रहे, तो कह रहे प्रधानमंत्री जी ने फोन कर दिया, कहा कि माहौल बिगड़ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। हाउ डू यू सी इट एज ए लॉ एक्सपर्ट, एडवोकेट? थिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। और इत्तेफाकन मैं इसको 2 चीजों के साथ जोड़ता हूं। अगर आप हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड बाय नीरजा चौधरी पढ़ें, तो उन्होंने कहा कि नरसिम्हा राव को जब सजा हो गई, तो अटल जी ने चतुर्वेदी जी को बुला के कहा कि साहब इस मसले को निपटाओ, और अचानक नरसिम्हा राव जी को जो सजा हुई थी वो मसला इधर उधर हो गया। तो मैंने अभी पहले कहा था कि पॉन्स आर किल्ड, किंग्स आर ऑलवेज सेव्ड।
सुब्रमण्यम स्वामी का और जयललिता का रिश्ता बहुत जगजाहिर है। वहां कंप्लेंट कैसे हुई, यहां कंप्लेंट कैसे हुई। उनकी तो खुशफहमी ये भी थी कि राहुल गांधी परमिशन उनसे लेके जाते हैं, कोर्ट से नहीं। विद ऑल ग्रेट रेस्पेक्ट, अब खुशफहमियों का किसी के पास कोई जवाब नहीं है। पहली बात, उनका वो कंप्लेंट केस था, पुलिस केस नहीं था, तो बेल वो हटा देते, मना कर देते, उसमें उनका कोई लेना देना नहीं था। कानूनी प्रक्रिया अगर इस देश में है तो सुब्रमण्यम स्वामी उन्हें जेल भेजेंगे, ये उनकी खुशफहमी है। मसला, उन्होंने कंप्लेंट लेके गए, उन्होंने एविडेंस दिए, और अगर वो इतने सीरियस नहीं है कि प्रधानमंत्री जी के कहने से उन्होंने एक मुकदमे की स्पीड कम कर दी, तो इसका मतलब ये है कि वो जो लिटिगेटर हैं उनकी सीरियसनेस पे प्रश्न चिन्ह है। बिल्कुल। आज बिल्कुल। उस कंप्लेंट की सीरियसनेस पे प्रश्न चिन्ह है। आज वो कह रहे हैं कि मैजिस्ट्रेट परमिशन ऐसे देते हैं, तो वो कर क्या रहे हैं? वो न्याय पालिका की प्रक्रिया पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी ने उन्हें ये कहा इसलिए उन्होंने ऐसा किया। तो अगर प्रधानमंत्री कहेंगे कि कोई व्यक्ति करप्ट है, उसको अभी उसके खिलाफ कार्रवाई ना करो, उन्होंने रोक दी ना, तो इसका मतलब वो सीरियस नहीं थे या किसी वजह से रोकी। वेरी वेल सेड। तो बहुत जरूरी बात है। ये बड़े प्रश्न चिन्ह हैं। हाँ। जो तुलसीदास बहुत जी, इस litigation की ये serious सुब्रमण्यम प्रश्न स्वामी चिन्ह। कैसी मजबूरी है बीजेपी की, ये समझ में नहीं आता सर कई बार। मतलब सीधे प्रधानमंत्री के लिए जिस तरह की, मैंने इनफैक्ट इस इंटरव्यू में उनसे एक सवाल ये भी पूछा था कि आपके एक वोट से सरकार गिर गई थी पिछली, और उसके बाद अभी आप ही वो इंसान थे जो 2014 में मोदी जी के सपोर्ट में बड़ा बोला करते थे या उनके लिए हाई पिचिंग किया करते थे। ऐसा हो क्या गया जो इतना मामला बिगड़ गया? तो ठीक है, उन्होंने अपने कुछ पॉइंट्स गिनाए, लेकिन मैंने कहा मामला सुधर सकता है क्या? बातचीत कर लीजिए, सुधार लीजिए, एक फोन कॉल कर लीजिए, कौन सी बड़ी बात है। तो बड़ा दिलचस्प जवाब उन्होंने दिया। बट मैं ये नहीं समझ पा रही हूं कि ऐसी क्या मजबूरी है कि सुब्रमण्यम स्वामी जिस अंदाज में सीधी टिप्पणी प्रधानमंत्री मोदी पर आज की तारीख में करते हैं, आलोचनात्मक रूप से, क्यों बीजेपी उसको झेल रही है, टॉप लीडरशिप उसको झेल रही है? ऐसी क्या मजबूरी है? सर की कार्रवाई नहीं कर सकते जैसे विपक्ष के खिलाफ हो रही है। लेकिन देखिए ना आप कि भाजपा 2014 से नहीं, उसे 2009 के चुनाव के बाद ही, जब से मोदी एरा की शुरुआत हुई थी, मोदी जी ने जब से उनको प्रधानमंत्री के तौर पे, बाद में आगे के वर्षों में आधिकारिक तौर पे लाया गया, भ्रष्टाचार का विरोध सबसे बड़ा मुद्दा रहा। लेकिन 2014 से लेके 2025 तक 11 साल हो गए, सुब्रमण्यम स्वामी जिन्होंने भ्रष्टाचार के नाम पर कई नेताओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी, कांग्रेस के आला नेताओं के खिलाफ भी, और हमारे यहाँ महाराष्ट्र में आता हूं वापस में, किरीट सोमैया जी, जिनको कई बार कई नेताओं के खिलाफ आपने लड़ते हुए देखा होगा, भ्रष्टाचार विरोध का नारा बुलंद करते हुए देखा होगा। लेकिन भ्रष्टाचार विरोधी मिशन बताने वाली भाजपा के सरकार में 11 सालों में इन दो भ्रष्टाचार विरोधी नेताओं को कभी भी अपने सत्ता की कुर्सी मिलते देखा? ये रहस्यमय है ना। इससे काफी कुछ पता चलता है, क्योंकि सिर्फ आप रिमोट से उनको इस्तेमाल करते रहो, उनको कंट्रोल से बाहर जाने नहीं देना है। और खासकर सुब्रमण्यम स्वामी, तो उनके बारे में तो काफी चर्चा रहती है, जिसको सत्ता में लाते हैं बाद में उसके खिलाफ ही हो जाते हैं और उनको सत्ता के बाहर कर देते हैं। हो सकता है ये भी एक वजह हो उनको लेकर। खैर, ये इंटरव्यू, ये पॉडकास्ट, इसमें कॉन्वर्जेशन काफी इंटरेस्टिंग था, कई और विषयों पर भी बात हुई थी। तो जितने दर्शक इस वक्त लाइव ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप में से जो भी लोग इसे देखना चाहें, वन इंडिया हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपको ये पूरा डिटेल इंटरव्यू मिलेगा, आप जरूर जाकर उसको देखें।